डेली अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की असाधारण विविधता का जश्न मनाता है, साथ ही उष्णकटिबंधीय देशों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालता है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रगति का जायजा लेने, उष्णकटिबंधीय कहानियों और विशेषज्ञता को साझा करने और क्षेत्र की विविधता और क्षमता को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। पारिस्थितिकी तंत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी का एक क्षेत्र है जिसे मोटे तौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। डेली अपडेट। 2 महत्वपूर्ण दिन। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। भारत में सांख्यिकीविदों द्वारा किए गए असाधारण योगदान को स्वीकार करने और उनकी सराहना करने के लिए हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, खास तौर पर प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर। इस उत्सव का उद्देश्य सांख्यिकी को अध्ययन के क्षेत्र के रूप में लोकप्रिय बनाना और नीति निर्माण और रोजमर्रा की जिंदगी में इसके महत्व को उजागर करना है। इसे हासिल करने के लिए इस दिन को मनाने के लिए देश भर में विभिन्न सेमिनार, अभियान और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डेली अपडेट। 3 नियुक्ति। ISAF विक्रम मिस्री को भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री भारत के नए विदेश सचिव होंगे, जो विनय क्वात्रा की जगह लेंगे। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी मिस्री को 15 जुलाई से इस पद पर नियुक्त किया गया है। मिस्री, जिन्होंने प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में काम किया है, विदेश मंत्रालय में चीन के मामलों में अग्रणी लोगों में से एक हैं। उनकी आखिरी राजदूत पोस्टिंग बीजिंग में थी। डेली अपडेट। 4 पुरस्कार। भारतीय अभियोजन पक्ष के खतरे के बीच अरुंधति रॉय ने पेन पिंटर पुरस्कार जीता। भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2009 में इंग्लिश पेन द्वारा दिवंगत नाटककार हेरोल्ड पिंटर को श्रद्धांजलि देने के लिए की गई थी और यह पुरस्कार हर साल उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता वाले लेखकों को दिया जाता है। रॉय को इंग्लिश पेन की अध्यक्ष रूथ बोर्थविक, अभिनेता खालिद अब्दुल्ला और लेखक रोजर रॉबिन्सन द्वारा 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया था। वह उन साहित्यिक दिग्गजों की सूची में शामिल हो गई हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है, जिसमें मैलोरी ब्लैकमैन, मार्गरेट एटवुड और सलमान रुश्दी शामिल हैं। रॉय 1997 में अपने उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका भी थीं। डेली अपडेट। 5 रक्षा। DRDO के अभ्यास ने 6 सफल परीक्षण पूरे किए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर, ओडिशा से बेहतर बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास के लगातार 6 विकासात्मक परीक्षण पूरे किए हैं। इसके साथ ही अभ्यास ने सिस्टम की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करते हुए 10 विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। अभ्यास को DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु द्वारा डिजाइन किया गया है और प्रोडक्शन एजेंसियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो के माध्यम से विकसित किया गया है। डेली अपडेट। 6 राष्ट्रीय। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1.169 मिलियन का योगदान दिया। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हिंदी@UN परियोजना के लिए 169,746 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इन प्रयासों के तहत
संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग के सहयोग से 2018 में हिंदी @UN परियोजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना और दुनिया भर में लाखों हिंदी भाषी लोगों के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाना था। डेली अपडेट 7 अंतर्राष्ट्रीय। विश्व बैंक ने भारत के हरित ऊर्जा विकास के लिए $1.5 बिलियन की राशि स्वीकृत की। विश्व बैंक ने भारत को कम कार्बन ऊर्जा विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के लिए बाजार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। यह विश्व बैंक की ओर से दूसरे दौर की फंडिंग है। जून 2023 में विश्व बैंक ने भारत के कम कार्बन ऊर्जा विकास को गति देने के लिए $5 बिलियन की राशि स्वीकृत की थी। केंद्र ने 2030 तक 500 गीगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने और 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। डेली अपडेट 8 रैंक और रिपोर्ट। वियना ने दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान सुरक्षित किया। EIU के नवीनतम वार्षिक ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के परिणामों के अनुसार वियना को लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर नामित किया गया है। EIU आर्थिक और व्यावसायिक अनुसंधान, पूर्वानुमान और विश्लेषण के लिए दुनिया का अग्रणी संसाधन है। यह सूचकांक स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे सहित 5 प्रमुख श्रेणियों में 173 शहरों की रहने योग्यता को रैंक करता है। पश्चिमी यूरोप ने दुनिया में सबसे रहने योग्य क्षेत्र के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। डेली अपडेट 9 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने ISS को डीऑर्बिट करने के लिए नासा से $843 मिलियन का अनुबंध प्राप्त किया। एलन मस्क की स्पेसएक्स ने 2030 में अपने परिचालन जीवन की समाप्ति के बाद नियंत्रित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से डीऑर्बिट करने की तैयारी के लिए नासा से $843 मिलियन का अनुबंध जीता है। अनुबंध के हिस्से के रूप में स्पेसएक्स US डीऑर्बिट वाहन विकसित करेगा और वितरित करेगा जो अंतरिक्ष स्टेशन को डीऑर्बिट करने की क्षमता प्रदान करेगा और आबादी वाले क्षेत्रों के लिए जोखिम से बचना सुनिश्चित करेगा। जबकि स्पेसएक्स डीऑर्बिट अंतरिक्ष यान बनाएगा, नासा इसे अपने पूरे मिशन के दौरान संचालित करेगा। डेली अपडेट 10 राज्य। यूपी सरकार 2000 रुपए करोड़ की लागत से बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी। पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से यूपी सरकार 2000 रुपए करोड़ के निवेश से बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने जा रही है। यह पार्क लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में 1000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाएगा। बायोप्लास्टिक एक प्रकार का प्लास्टिक है जो मकई, सूरजमुखी या चुकंदर जैसी प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाता है, जिसे प्राकृतिक प्लास्टिक भी कहा जाता है। यह जल्दी से विघटित हो जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। बायोप्लास्टिक का उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे पैकेजिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य औद्योगिक उत्पादों में भी किया जा सकता है।